हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डार्क टुडे। तो आज हम आए हैं आपको बताने के लिए सीजीएल का टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन था, आज 2 मार्च का पहला एग्जाम हुआ है आज। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन की आज का रिव्यू का कैसा रहा आज का एग्ज़ाम। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ की। आइए भाई इधर को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका मैथ का एसआई से था। एसआई में हमें रेट दे रखा था कि एक R1 है एक R2 है, और हमें डिफरेंस दे रखा था अमाउंट का, जितना भी उनका एसआई का डिफरेंस दे रखा था, और प्रिंसिपल दे रखा था, और टाइम गिवन था। उसमें हमें R माइनस R2 निकालना था। तो हमारा आंसर आया था 3 सही 1/3। और दूसरा क्वेश्चन था सीआई से, प्रिंसिपल इतना था 20%, हाफ ईयरली निकालना था। इसका आंसर इतना आया था। और तीसरा क्वेश्चन था कि इतने रोटन एक्स है, कुछ अमाउंट दे रखा था जैसे 400 से 44 रोटन है, तो ठीक नोट रोटन कितने आएंगे। तो उसका आंसर आई थिंक 1308 था। और एक क्वेश्चन ये आया था कि साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री, ये कोस था यहाँ पर भी, कोस 65 डिग्री। तो इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो सभी आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। एक क्वेश्चन मैथ से था कि 3 पॉइंट्स दे रखे थे, आई थिंक 12, 8, 11 करके दे रखा था। उसमें पूछ रखा था हाउ मैनी सर्कल्स पासिस थ्रू। तो इसका आंसर भी मुझे नहीं पता है, इसका भी कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था, जिसका आंसर मेरा 44 सही करके कुछ यहाँ पे वैल्यू थी, लेकिन ये इतना ही था, 44/29 था इसका ये आंसर था। और एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन से कि एक वुडन पीस है 21 सेंटीमीटर क्यूब है, 21 सेंटीमीटर। अगर इससे हम एक सर्कल निकाल लें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। उसका आंसर इतना आएगा, देख लीजिएगा आप। और एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 5000 की वस्तु लेकर 6000 में बेचता है, 2 साल बाद वह 8000 की एक वस्तु लेकर 10000 में बेचता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। तो इसका आंसर जो है 23.08% था। उसमें ऑप्शन में था ये वाला क्वेश्चन भी। और एक था, एक पार्क की लेंथ दे रखी थी और ब्रेथ दे रखी थी। उसमें 1 मीटर चौड़ा जो है रास्ता था, वो अंदर की साइड था। तो जो पार्क के चारों ओर एक दीवार थी, और दीवार को अंदर की तरफ से पोतने के लिए, उसे पेंट करने के लिए उसमें 2.5 रुपये पर मीटर का खर्चा आ रहा था। तो उसमें आप पैरामीटर निकाल के 2.5 से इंटू कर देते तो ये आंसर इसका 1120 आ रहा था। और नेक्स्ट पोर्शन हम इसकी जीएस की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन था मार्लियामेंटो एक्ट 1909, ये था। एक था आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित था ये। एक था प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, 1950। एक था कम साक्षरता वाला राज्य। भाई ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चन इसका बिहार था आंसर। एक था तबकात ए नासिरी एक बुक है, ये किसने लिखी। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताना। फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन बी कि सबसे पहला जो विटामिन बी डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम क्या था। तो आई थिंक इसका आंसर थायमीन था। और एक था कि हमें ये दे रखा था कि इतने वोल्ट का बल्ब है और करंट दे रखा था 3 एम्पियर करके कुछ ऐसे, तो उसका रेजिस्टेंस निकालना था। तो इसका आंसर था 6 ओम। और एक इसी पे ही फिजिक्स से एक और क्वेश्चन था, उसमें हमें दे रखा था कि रेजिस्टेंस के बारे में स्टेटमेंट दे रखे थे 4 की। इसमें से पूछ रखा था कि रेजिस्टेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर था कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका ये वाला स्टेटमेंट राइट था। एक था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कब ये डिस्कवर्ड हुआ। इसका आंसर 1924 था, बट गूगल पे 1995 भी दिखा रहा है। तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि ये ठीक है या गलत है। फिर आते हैं हम इंग्लिश वाले पोर्शन पे। इंग्लिश में 4-5 सिनोनियम और एंटोनियम से क्वेश्चन थे। एक था सिनोनियम वोक का, इसका वैसे तो फैशन था, लेकिन वो सेंटेंस में यूज़ करके था। सेंटेंस में यूज़ करके जैसे नारकोटिक्स से रिलेटेड था वो सेंटेंस भी, बट उसमें फैशन ठीक नहीं लग रहा था। उसमें डिमांड वगैरह करके कुछ ऑप्शन थे, तो इसका भी मुझे आंसर नहीं मालूम। दूसरा है कंटेजियस का सिनोनियम। और फिर आते हैं एंटोनियम। ये पैसेज के अंदर दे रखा था कि एक्सेप्ट का एंटोनियम क्या होगा। उसमें रिजेक्ट था, डिनाइड था, डिक्लाइन था, रिफ्यूज़ था। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि वो पैसेज में मिल जाता आराम से। एक था स्पेलिंग एरर।
तो इसका सिस्टमेटिक इस वाली जो स्पेलिंग थी उसमें गलत दी हुई थी। इसका सिस्टमेटिक आंसर ये वाली स्पेलिंग राइट होगी इसकी। एक था पैसेज के ऊपर कैटल ग्रेज ऑन, और यहाँ पे डैश था, यहाँ पे पता नहीं यहाँ ऑन होगा या एट। इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना कि ऑन आएगा यहाँ पे एट ऑन ग्रासलैंड ऐसे करके। और एक था द टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, तो इसका ये पैसिव में दिया हुआ था, इसका एक्टिव बनाना था, तो इसका बनता समवन हैज़ बीन कम्प्लीटेड द टास्क। इसके एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन थे और एक था 2 क्वेश्चन नरेशन से थे। एक था एक्टिव पैसिव से ही कि कैन यूज़ हो रखी थी, उसमें मोडल यूज़ हो रखी थी, तो उसको यूज़ करके उसका वो बनाना था नरेशन। और फिर अगर हम कंप्यूटर पर आए तो आज का अगर कंप्यूटर का लेवल देखें तो कंप्यूटर का लेवल बहुत हार्ड था काफ़ी। उसमें MS वर्ड 365 करके कुछ दे रखा था, उसमें से 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे इसी एक से। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वैसे। एक था लेज़र प्रिंटर की 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें से गलत स्टेटमेंट बतानी थी कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। एक क्वेश्चन था कि गूगल पेज पर रिफ्रेश कौन से फंक्शन की से करते हैं, तो इसका F5 आंसर था। एक था कि इससे रिलेटेड था कि कॉलम A और लाइन 10 करके कुछ ऐसे था, उसमें 4 ऑप्शन ये थे, इसका भी आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक था विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, हार्ड ड्राइव ऐसे करके कुछ 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका भी बताना कि क्या होगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बच्चों को पता चल सके कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। तो भाई ओवरऑल अगर बताएं तो हम मैथ और रीजनिंग का पोर्शन जो है काफ़ी आसान आ रहा है। इजीली आप 60 में से 50 तो स्कोर कर लोगे अगर आपकी अच्छी तैयारी है, नहीं तो 45 भी अगर कर लोगे तो ये मान के चलना कि आपका स्कोर सेफ है बिल्कुल। और अगर हम GS की बात करें तो GS 25 में से 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप इजीली कर लोगे अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, वरना वैसे तो 4-5 क्वेश्चन भी मुश्किल ही होंगे, क्योंकि SSC का जो GS का पैटर्न है वो बहुत अलग है, क्योंकि सारा जो है स्टैटिक बेस्ड होता है और करंट अफेयर आती है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है थोड़ा लेंथी है, पैसेज वगैरह है, आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे तीन स्क्रॉल में आएगा आपका पैसेज, एक पैसेज इतना लंबा आ रखा है, और 2 पैसेज आसान आएंगे, एक पैसेज हार्ड मिलेगा आपको ज़रूर, और एक फिलर आएगा, फिलर भी, और जो ABCD वाले उसको उसमें लगाना होगा आपको सीरीज़ में। 4 क्वेश्चन उस पर थे। और कंप्यूटर का तो आप बता ही दिया है। और भाई अगर हम टाइपिंग की बात, तो टाइपिंग भाई बहुत इजी आ रही है, और अगर आपको कुछ टाइपिंग के बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं टाइपिंग के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।